हाय फ्रेंड्स, मैं भोला आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीसी क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है बिहार बोर्ड 10th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, समझेंगे कि है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस करने का मतलब है कि लाइफ कैसे व्यतीत करते हैं, जीवन कैसे व्यतीत होता है हमारे ज़िंदगी का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि नाम है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो मेरा क्या है, अब जैव प्रक्रम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि जैव प्रक्रम कहते हैं किसको हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जीवों को जीवित रहने के लिए उनके शरीरों में होने वाली जैविक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब बोला जा रहा है जीवी को जीवित रहने के लिए, मतलब मनुष्य जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए उनके शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं कहने का मतलब है कि शारीरिक क्रियाएं को हम क्या कहेंगे, शारीरिक क्रियाएं यानी जैविक क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। अगर ये आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप ये नीचे वाला भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब बोला जा रहा है वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। मतलब उन्हें अनुरक्षण कहने का मतलब क्या होता है, उन्हें सब चीज़ उनकी शारीरिक वृद्धि विकास कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, श्वसन कैसे लेता है, ये सब क्या अनुरक्षण होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। जैव प्रक्रम में ये दिया गया है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। तो इसको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है। ठीक है, तो आगे मेरा टॉपिक क्या है, पोषण। तो आप लोग इसको उतारिएगा जल्दी, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। अब जैव प्रक्रम को हम लोग बांटे हैं, जिसमें हमको आज पढ़ना है चैप्टर में पोषण। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं क्या, पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं एवं उनका उपयोग करते हैं, जिनसे उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। तो क्या है, वो हमारे लिए पोषण है। पोषण हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर उसमें ऊर्जा बढ़ जाता है और हम एक्टिव हो जाते हैं। ये हो गया पोषण। अब पोषण को भी दो भागों में बांटा गया है। पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्वपोषण, दूसरा क्या है, परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं स्वपोषण को इंग्लिश में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और परपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब स्वपोषण किसे कहते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए एवं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर न रहे, तो ऐसे जीव को हम स्वपोषण कहते हैं। हम लोग स्वपोषण नहीं हैं, हम लोग क्या है, हम लोग परपोषण है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या होगा, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, इसीलिए स्वपोषण कौन हुआ, पेड़ पौधे हुआ। ठीक है, अगला है परपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं एवं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उसे हम परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो परपोषण किसे कहते हैं, जैसे हम लोग क्या है, अपना भोजन के लिए हम दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम अपना भोजन के लिए क्या रहते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगर पेड़ पौधा, फल फूल ये सब होना बंद हो जाए, खेती करना बंद हो जाए, अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज अगर ख़त्म हो जाए तो क्या है, ये सब पे हम लोग निर्भर हैं। अगर ये सब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो हमको पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो ये परपोषण है। अब परपोषण को भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला है मृत्यजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। अब मृत्यजीवी पोषण को किस इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और परजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परजीवी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं
परजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं इंग्लिश में, तो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आते हैं कि मृत्यजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो मृत्यजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत पेड़ पौधे एवं जंतुओं के शरीर से ग्रहण करते हैं, तो उसे हम मृत्यजीवी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, बैक्टीरिया, कवक, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। तो ये सब क्या है, मृत्यजीवी को ग्रहण, इस सबको क्या कहेंगे, मृत्यजीवी का ये उदाहरण है। ठीक है, अब आता है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे वैसे जीव यानी परपोषण की वह विधि जिसमें जीव, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे के शरीर में या शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। अब प्राणी संपोषण किसे कहते हैं भाई, तो वैसे जीव यानी परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे क्या होगा, शेर, कुत्ता, बाघ, मनुष्य इत्यादि। इसको उतारिएगा, इस सबका हम अभी परिभाषा लिख देंगे, अभी हम समझाए थे। ठीक है, उतारिए जल्दी आप लोग। आगे देखिए, पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण किसे कहते हैं भाई, तो लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं एवं उनका उपयोग करते हैं, जिनसे उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे पोषण कहते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि कोई भी मनुष्य अलग अलग तरह के भोजन को ग्रहण करता है एवं उनका उपयोग, यानी उपयोग करने का मतलब ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा। अगर उपयोग करेगा तो क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा, हमारे शरीर की यूजफुल होगा, उपयोग होगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ऊर्जा मिला, ऊर्जा प्राप्ति हुआ, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। पोषण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्वपोषण, दूसरा क्या है, परपोषण। तो भाई स्वपोषण किसे कहते हैं, तो स्वपोषण किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उससे वैसे जीव को स्वपोषी तथा भोजन ग्रहण करने की यह विधि स्वपोषण कहलाता है। मतलब बोला जा रहा है कि वैसा जीव नहीं, पोषण की वह विधि, यानी बोला जा रहा है कि पोषण की यानी पोषण ग्रहण करने की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम लोग तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना, ठीक है, खाना सब्जी को हम लोग क्या करते हैं, बनाते नहीं है, पकाते हैं। ठीक है, लेकिन सब्जी बनता कहाँ, पेड़ पौधे से। ठीक है, अब गलत नहीं बोलना है, बोलना है सब्जी को हम लोग पकाते हैं, बनाते नहीं है। तो ये क्या है, स्वपोषण है। पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषण है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, इसीलिए उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, पेड़ पौधे। इसको आप लोग उतारिएगा जल्दी। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह समझ में आया हो, आपको यह अच्छा लगा हो, तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। अगर आपने 10th क्लास के VVI सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे आप जल्द ही देख लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो था, अगला पार्ट 2 में मिलेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।